नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जहां हमने जाना कि पहले दो आंग्ल मराठा युद्धों में मराठा साम्राज्य में सत्ता की चाह में अंग्रेजी कंपनी से मदद ली गई, परंतु तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में कुछ अलग ही कारण थे जिसके कारण ये युद्ध हुआ। चलिए जानते हैं वो क्या कारण थे और कैसे ये युद्ध शुरू हुआ। इस पर पूर्ण रूप से हम चर्चा करेंगे। तो चलिए फिर ज़्यादा देर न करते हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब मराठों द्वारा कोई अभियान करा जाता था तो उनके अभियानों में पिंडारी भी उनकी सेना में जुड़कर उनका साथ देते थे और बदले में विजय प्राप्त करने के बाद पिंडारी उन जीते हुए क्षेत्रों में लूटपाट करते थे। पिंडारी एक तरह से एक लुटेरों का समूह था और जो लूटपाट करते थे अलग अलग क्षेत्रों में। पिंडारियों में सारे तरह के लोग हुआ करते थे, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म या वर्ग के न क्यों ना हो। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद मराठा साम्राज्य बहुत ही कमजोर हो गया, जिसकी वजह से मराठों द्वारा कोई ज़्यादा अभियान भी नहीं किए जा रहे थे और इस प्रकार पिंडारियों की भी कोई कमाई नहीं हो पा रही थी। तब इस क्रम में पिंडारियों ने अपनी पूर्ति के लिए अपने आसपास के क्षेत्रों, निजामों के क्षेत्रों, कर्नाटक के नवाबों के क्षेत्रों, मालाबार के क्षेत्रों और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रों पर लूटपाट करना शुरू कर दिया। तब 1817 में उस समय के अंग्रेजी कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा पिंडारियों पर आक्रमण करने के निर्देश दिए गए। लॉर्ड हेस्टिंग्स के इस निर्देश को मराठों ने उनकी संप्रभुता पर ठेस समझा और अंग्रेजों से इसका बदला लेने का निर्णय लिया और यही तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के प्रथम कारणों में से एक था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद अंग्रेजी कंपनी के द्वारा मराठा साम्राज्य के अलग अलग वंशों के केंद्रों पर अपने निवास बना लिए थे, ताकि अगर मराठों द्वारा कोई विद्रोह का षड्यंत्र हो तो उसे पकड़ लिया जाए। इसी क्रम में पेशवा और गायकवाड़ वंश के बीच वित्तीय संघर्ष होना शुरू हो गए थे और इसलिए गायकवाड़ वंश ने अपने मंत्री गंगाधर शास्त्री को पूना साम्राज्य में अर्थात पेशवा के पास भेजा और वहां पेशवा के एक मंत्री त्रिभंगची डांगलिया द्वारा गायकवाड़ वंश के मंत्री गंगाधर शास्त्री की हत्या कर दी गई। अंग्रेजी कंपनी द्वारा गायकवाड़ वंश का सहयोग किया गया और उन्होंने पेशवा को त्रिभंगची डांगलिया को उन्हें सौंपने का आदेश दिया और उसके साथ अंग्रेजी कंपनी को पेशवा के विद्रोही बनने की आशंका भी हो रही थी। इसलिए तब अंग्रेजी कंपनी द्वारा पेशवा के साथ 1817 में एक पूना की संधि करी गई और इस संधि में शर्तें रखी गई। इसमें अंग्रेजी कंपनी द्वारा पेशवा के बहुत क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में ले लिया जाए, जैसे नर्मदा नदी के उत्तर क्षेत्र और तुंगभद्रा नदी के दक्षिण का क्षेत्र। पेशवा गायकवाड़ वंश से किसी भी तरह का कर नहीं ले सकते। पेशवा किसी भी भारतीय राजा के साथ संधि नहीं कर सकते और यह भी तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का एक कारण बना। इन्हीं सब कारणों की वजह से पेशवा ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का निर्णय लिया और बाकी के मराठा वंशों अर्थात भोंसले वंश, सिंधिया वंश और होलकर वंश के साथ मिलकर विद्रोह की रणनीति बनाई। अंग्रेजी कंपनी से छुप कर पेशवा ने बहुत बड़ी सेना भी बना ली थी और बाकी वंशों को भी पेशवा के द्वारा मदद करी गई ताकि वे भी अपनी बड़ी सेना बना सकें। इस क्रम में पेशवा और सिंधिया वंश दूसरे साम्राज्यों से भी सहयोग लेने की कोशिश करने लग गए और उन्होंने उस समय के सिख साम्राज्य के राजा रणजीत सिंह और नेपाल साम्राज्य से मदद मांगी, परंतु इस कार्य में अंग्रेजी कंपनी द्वारा सिंधिया वंश को पकड़ लिया गया। तब अंग्रेजी कंपनी ने सिंधिया वंश के साथ ग्वालियर की संधि की थी और यह संधि नवंबर 1817 में हुई थी। इस संधि की शर्तें कुछ इस प्रकार थी कि सिंधिया वंश को पिंडारियों के विरुद्ध अंग्रेजों का साथ देना होगा और ऐसे में अब सिंधिया वंश पेशवा की कोई मदद नहीं कर सकते थे। इसके बाद पेशवा द्वारा सीधा आक्रमण के संदेश भोंसले और होलकर वंश को दे दिए गए और इस क्रम में उन्होंने पूना में ब्रिटिश निवास स्थान को आग लगा दी और नवंबर 1817 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का प्रारंभ हो गया। भोंसले वंश के अप्पाराव भोंसले द्वारा नागपुर में ब्रिटिश निवासों को आग लगा दी गई। इसके साथ पेशवा द्वारा खड़की के ब्रिटिश कैंप पर भी आक्रमण कर दिया गया। सीताबल नदी के क्षेत्र में भोंसले वंश की सेना और अंग्रेजी कंपनी की सेना के बीच युद्ध हो गया, परंतु खड़की में पेशवा और शीतलब नदी में भोंसले वंश की सेना दोनों को पराजय मिली। इसी क्रम में होलकर वंश ने भी महिदापुर क्षेत्र में अंग्रेजी सेना पर आक्रमण किया, परंतु वे भी इसमें असफल रहे और अंग्रेजी सेना को इसमें विजय प्राप्त हुई और इसके बाद अंग्रेजी कंपनी द्वारा होलकर वंश के साथ मंदसौर की संधि की गई। इसके बाद बाजीराव द्वितीय जो पेशवा थे वे दक्षिण की तरफ भाग गए और अंग्रेजी कंपनी को यह शंका थी कि पेशवा फिर से वहां से आकर उन पर आक्रमण करेंगे, इसलिए अंग्रेजी कंपनी द्वारा और ज़्यादा सेना को पूना में बुलाया गया। ऐसे में अंग्रेजी कंपनी की सेना की एक टुकड़ी पूना आने के क्रम में रात को कोरेगांव क्षेत्र में रुकी और पेशवा ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए अंग्रेजी सेना पर आक्रमण कर दिया, परंतु बाजीराव द्वितीय को कोरेगांव के युद्ध में भी पराजय मिली।
इसके बाद बाजीराव द्वितीय फरवरी 1818 से लेकर जून 1818 तक अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भागते रहे। इसके बाद जून 1818 में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने आत्मसमर्पण कर दिया और तब अंग्रेजी कंपनी के द्वारा पेशवा के पद को खत्म कर दिया गया। इस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान जितने भी क्षेत्र अंग्रेजी कंपनी ने कब्जा किए थे वे अंग्रेजी कंपनी के बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंतर्गत रख दिए गए। बाजीराव द्वितीय को उनके साम्राज्य से अंग्रेजी कंपनी द्वारा निकाल कर कानपुर के पास बिठूर नामक गांव में पेंशन पर भेज दिया गया, ताकि दूसरे भारतीय राजाओं को यह बताया जाए कि अंग्रेजों के विरुद्ध जाने के क्या परिणाम हो सकते हैं। अंग्रेजी कंपनी के द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज प्रताप सिंह को सतारा क्षेत्र दे दिया गया। इसके साथ साथ अंग्रेजी सेना द्वारा पिंडारियों का भी अंत कर दिया गया और पिंडारियों के मुखिया आमिर खान और करीम खान द्वारा आत्मसमर्पण कर दिया गया और चीतू खान जंगलों में भाग खड़ा हुआ। इस प्रकार मराठा साम्राज्य अंग्रेजों के पूर्ण नियंत्रण में आ गया और अंग्रेजों का भारत में एक और बड़े साम्राज्य पर कब्जा हो गया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और यहाँ पर हमारी एंग्लो मराठा वार की जो सीरीज़ है वो समाप्त होती है, ये उसकी आखिरी वीडियो थी। अब हम एंग्लो मैसूर वार पर वीडियो लेकर आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।